नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आने वाली 17 दिसंबर को प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की 4 साल पूरे होने वाले हैं और अगला वर्ष चुनावी है। जाहिर तौर पर सरकार के लिए बड़ा मौका है, इसीलिए सत्ता पक्ष ने गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा, जनता तक ये उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। इधर भाजपा का यह कहना है कि 4 साल में कांग्रेस सरकार का यह कार्यकाल प्रदेश भर में मायूसी, निराशा और नाकामी वाला है, तो फिर जश्न किस बात का। अब यहां प्रश्न ये कि पक्ष पक्ष में छिड़ी इस बहस पर प्रदेश की जनता की सोच क्या है, वो किन बातों से सहमत हैं, उपलब्धियों से ज्यादा अपने आप को जुड़ा पाते हैं या नाकामियों की लिस्ट से। इस पर खुलकर बहस करेंगे, बात करेंगे, दोनों पक्षों को सुनवाएंगे। दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर नेता हैं जो अपना अपना पक्ष इस मंच के ऊपर भी रखेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों से जुड़कर सीधे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। लेकिन इसके पहले आपको और दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा दें, क्या तैयारियां हैं और किस अंदाज में तंज कसा है। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं। करीब 4 साल पहले भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 15 सालों से काबिज बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था। वो दिन था 17 दिसंबर 2018, यानी 4 दिन बाद भूपेश सरकार को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन 4 सालों में किसान से लेकर मजदूर, उद्योगपति से लेकर भूमिहीन मजदूर तक सभी वर्गों का जीवन गौरव भरा रहा। लिहाजा सरकार इस दिन को गौरव दिवस के तौर पर मनाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार का 4 साल पूरा होने जा रहा है। 17 दिसंबर को समूचे छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाएंगे। एक और राज्य सरकार गौरव दिवस और जश्न की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सवाल उठाया, आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बदलाव की बात की थी, लेकिन दुर्भाग्य से 4 साल में हर तरफ निराशा और हताशा का माहौल है। इस 4 साल में चारों तरफ हताशा और निराशा का दौर है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार विकास से कोसों दूर है। विकास की किरण दूरबीन से भी छत्तीसगढ़ के गांव में दिखाई नहीं देती। अगर ये छत्तीसगढ़ की सरकार गौरव दिवस मना रही है तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया, कहा कि सरकार के विकास की बात नेता प्रतिपक्ष को समझ नहीं आती। उन्होंने सवाल पूछा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उन्हें भी मिलता है कि नहीं, और अगर ये भी नहीं दिखता तो अपना स्वयं का खाता चेक कर लें, उसमें धान का बोनस आ रहा है या नहीं। धान का पैसा तो मिल रहा है ना उसको, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नेता प्रतिपक्ष को। रमन सिंह के राज में मिलता था क्या? तो सीधा वो लाभ भी उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो खाता चेक कर ले। सीएम भूपेश ने दावा किया कि 4 साल हर वर्ग के लिए गौरव भरा रहा है। बहरहाल भूपेश सरकार के इस अहम पड़ाव पर सत्ता पक्ष के पास उपलब्धियों की एक लंबी लिस्ट है गिनाने के लिए, तो वहीं बीजेपी के पास आरोपों की झड़ी हुई तैयार है। अब सवाल है, गौरव दिवस पर सियासी दंगल से किसका मंगल होगा। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो बिना ब्रेक वाली इस बहस में अब बिना किसी बाधा के आप दोनों अपने पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी अपनी बात रखें, उपलब्धियां ज्यादा भरी हैं या फिर विपक्ष कहता चारों तरफ निराशा है, कोई काम नहीं किया है, नाकामियों की लिस्ट उनके पास भी तैयार है। पाठक जी, दरअसल में एक बात बिल्कुल सही है कि पिछला 4 साल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए हताशा और निराशा पर। उन्होंने अनेक प्रयास किए, उसके बावजूद किसी चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली और छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप अब इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे भाई, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपए धान का कीमत देने का वादा किया था। आज किसानों की संख्या 18 लाख से बढ़कर के 26 लाख हो गई। धान खरीदी हमारी 81 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के आज 110 लाख मीट्रिक टन तक की खरीदी करने की स्थिति में है। पिछले 4 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में गए हैं।
और ये पैसा बाजार में आया है। इसकी वजह से उद्योग व्यापार भी अपने आप में बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। जहां पूरे देश में मंदी का दौर है, उस दौर में भी छत्तीसगढ़ में मंदी का दौर नहीं आया। अगर ग्रामीण क्षेत्र के विकास को हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं देख पा रहे हैं तो दुर्भाग्यजनक स्थिति है। सरकार ने 10,884 गौठानों का निर्माण कर लगभग 1.5 से 2 लाख एकड़ जमीन सुरक्षित की है और गौठानों में 13,000 महिला समूह की लगभग 1 लाख बहनें काम कर रही हैं और तरह तरह के उद्यम स्थापित करने में संलग्न है। सरकार ने लगातार जो भूमिहीन मजदूर लोग हैं, जिनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं है, ऐसे लोगों को भी 7,000 रुपया सालाना इनपुट दे करके और उनको चावल तो मिलते ही है, तो उन गरीब वर्ग के लोगों को भी, भूमिहीन ग्रामीण खेतिहर मजदूरों को भी मदद करने का प्रयास किया है। अगर इस सरकार की उपलब्धियों के विषय में अगर बताया जाए तो अगर बस्तर की बात करते हैं तो 7 वनोपज की खरीदी को बढ़ा करके 65 वनोपज की खरीदी तक पहुंचाया गया। आज वनोपज की खरीदी में छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 की स्थिति में है। 73% वनोपज की खरीदी हम अकेले कर रहे हैं। चलिए सुरेंद्र जी, आपने उपलब्धियों की शुरुआत की, लेकिन देखिए आप संजय जी भी बैठे हुए हैं और वो भी अपनी तरफ से अपनी बात की शुरुआत करेंगे। आपके पास में जरूर नाकामियां होंगी, लेकिन जो सुरेंद्र जी ने शुरुआत में कहा कि ये नाकामियां, ये निराशा, ये हताशा, क्या बीजेपी के अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, उस पर भी उत्तर दें। देखिए, ऐसा है पुनित जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने किसके संदर्भ में कहा, यदि हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के लोगों को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ये उनको मुबारकबाद है। और इसी को कहते हैं कि नशाबंदी नहीं होने के कारण पूरे प्रदेश के अंदर में जबरदस्त माहौल है, प्रभाव है, और उस प्रभाव का असर ये दिखाई दे रहा है कि हम कुछ कहते हैं और ये कुछ समझते हैं। और यही काम सुरेंद्र शर्मा जी ने आज अपनी डिबेट को प्रारंभ करते हुए इस बात को कहा। अब गौरव दिवस, 4 वर्ष 15 साल की सत्ता के बाद तमाम वो वादों के साथ में कि किसी भी तरीके से इन केंद्र प्रकरण सरकार बनाना है, वादे सब डाल दो, बाद में देखा जाएगा, जो कांग्रेस की आदत है। सरकार बनती है 2018 में। महिला युवा वर्ग के बारे में मैं क्या कहूं, मैं तो थक गया हूं कहते कहते कि शराबबंदी के नाम पर महिलाओं के साथ में जिस तरीके का विश्वासघात, युवाओं के साथ में जिस तरीके से 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का विश्वासघात, और स्व सहायता समूह की बहनों का जो ऋण माफ करने का जो आपने वादा खिलाफी की है, यह आपके गौरव दिवस की पहचान है। और कम से कम उस 17 तारीख को जब गौरव दिवस मनाएं तो इन तीनों विषयों पर कहीं ना कहीं कुछ टिप्पणी करें कि आपकी क्या राय है, या आपने किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया अपने घोषणा पत्र में, इसका उल्लेख जरूर करें। ये गौरव दिवस कहीं, देखिए गौरव दिवस तो ऐसा है कि जनता के बीच से आनी चाहिए बातें कि हमारी सरकार ने काम किया है। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि हम डायरी नहीं छपवा के 20 लाख रुपए बचाएंगे, 20 करोड़ रुपए का विज्ञापन 17 तारीख को छपेगा पूरे प्रदेश में अपनी फोटो लगाकर, ये इनका गौरव दिवस है। अभी किसान की बात कर रहे थे, इनको सबसे प्रमुख मुद्दा लगता है किसान। मैं सुरेंद्र शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, जब वो दर थी, अभी आप कह रहे हैं ना कि हम इतना दे रहे हैं, उस समय एमएसपी कितनी थी, अभी एमएसपी कितनी है और आप कितना बता रहे हैं? मुझे ये बताइए, जब सरकार में आप आए, आपने कहा था कि हम 685 रुपए, ये शब्द था, ये अंक था कि हम प्रति क्विंटल देंगे आपको, और 15 क्विंटल की खरीदी करते हैं, मेरे ख्याल से 10,275 रुपए होता है। अभी शायद आप प्रति एकड़ 9,000 रुपए दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी इसी बात से मैं उत्तर की शुरुआत करता हूं। आपने केंद्र के भरोसे कि केंद्र का पैसा बढ़ गया, केंद्र का पैसा बढ़ गया, सुरेंद्र इसलिए जी देखिए, संजय भाई बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि हमारी घोषणा पत्र में हमने 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया, मगर चूंकि जो परिस्थितियां निर्मित हुई और बोनस देने से सरकार ने मना कर दिया हमारी चावल खरीद से, तो राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपए प्रति एकड़ देने की सरकार ने योजना बनाई। आपको बताऊं, मैं किसान के हैसियत से इस बात नहीं, 685 रुपए प्रति क्विंटल सुरेंद्र जी, नहीं, 685 रुपए प्रति क्विंटल। संजय भाई मिसलीड मत कीजिए। ना 10,275 रुपए। ना ऐसा नहीं है, प्लीज। नहीं ऐसा नहीं, 9,000 की बात 2 साल बाद आई, मगर आज की तारीख में हम 2640 मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं। हमने 25 रुपए का वादा किया था, केंद्र के भरोसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाली और तब राजीव गांधी केंद्र के भरोसे किया गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख में 26 लाख किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ मिल रहा है।
इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, छोटा किसान, बड़ा किसान, किसी किस्म की सीलिंग नहीं है। बहुत बड़ी योजना है पाठक जी। भाई एक किसान के हैसियत से आप अगर विचार करके देखें तो मेरे पास 40 एकड़ जमीन है, 3,60,000 रुपए मुझको सरकार देती है। लगभग मेरी खेती का आधा खर्चा तो उसी से निकल जाता है। तो ये बड़ी योजना है। भारतीय जनता पार्टी की इस योजना की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपकी एमएसपी जितनी भी बढ़ती जाए, 9,000 रुपए हमने फिक्स कर दिया है, 9,000 रुपए किसान को मिलेगा ही एकड़ पीछे। तो इसलिए इसमें कहने की बात नहीं है। देखिए ऐसा है सुरेंद्र जी, क्यों आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, समझते हैं सब बातों को। जब आपने 50 वीडियो आपको दिखा दूं, 685 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे अंतर की सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। अंतर की राशि ये शब्द था 685 रुपए प्रति क्विंटल देंगे और 25 रुपए में जो अंतर की राशि 1075। ये ना सुनिए 2500 आपने कहा ना देखिए आपने कहा जब उस समय एमएसपी था हम 650 रुपए प्रति क्विंटल की राशि देंगे 2500 के साथ। उस समय आपको 650 रुपए देना था। आप संजय भाई हमने कहा था 25 रुपए। देखिए मैनिपुलेट नहीं, 9,000 का निर्णय कब से आपका 3 साल बाद का है 9,000। दूसरा गिरदावरी के नाम से आप रकबा कटौती करने का काम कर रहे हैं। रकबा कटौती करने का काम कर रहे हैं आप गिरदावरी के नाम से। कभी आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर में कि लोगों को खेत काट रहे हैं आप गिरदावरी के नाम। सुन लीजिए दूसरा विषय, आप कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट के नाम पर जबरदस्ती लोगों को टिका रहे, वर्मी कंपोस्ट के नाम पर जबरदस्ती लोगों को टिका रहे 900 रुपए का। ये क्या है? अरे भाई किसान को जिसमें फसल ज्यादा हो रही है किसान अपने हिसाब से खरीदेगा। कौन सा आपने लेके आया वर्मी कंपोस्ट के साथ 300 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से 900 रुपए। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करने का आपका जो काम है। रासायनिक खाद का खर्च अरे क्या फायदा है? बंद कर दीजिए रासायनिक खाद, बंद करिए, आप उसके भरोसे रहिए। रासायनिक खाद एक बंद नहीं किया जा सकता, बंद करवा दीजिए पूरा, टोटल बंद करिए। आपका वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहते हैं केवल मैनिपुलेशन करके, हमारी कोशिश ये है कि रासायनिक खादों जबरदस्ती लोगों को भ्रम पैदा कम किया जाए। शराबबंदी के नाम पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। हमारी कोशिश है रोजगार के नाम पर आपका कोई कुछ नहीं आगे जाना है और आने वाले और यहाँ तक कि किसान के नाम पर भी आप पूरा विश्व इस बात के लिए कहेगा कि जैविक खेती ही करना उचित है। काम करने का काम आप कर रहे हैं। देखिए जनता रमन सिंह की सरकार ने 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया, हम देंगे। कहाँ गया 2 वर्ष का बोनस? हमारे में कहाँ गया? हमें बेवकूफ चलिए बनाने की आवश्यकता नहीं है। संजय जी से एक सवाल है। लिखा है 2 वर्ष का बोनस। संजय जी, सरकार ने घोषणा की कि वो अपने 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस मनाएगी। आप कहते हैं गौरव की क्या बात है, और किसानों के मुद्दे पर आप दोनों ने खुली चर्चा छेड़ी, इसलिए हमने कहा कि आप दोनों जरूर अपने पॉइंट्स रखें। लेकिन आपको लगता है संजय जी 4 साल का वक्त, जैसा आप लोग स्वयं कहते हैं, बहुत होता है। 4 साल में अगर किसानों को लगता कि इतना बड़ा धोखा है, तो कसौटी जनता की कसौटी होती है चुनाव। किसी भी चुनाव में वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्या बीजेपी ढंग से नहीं उठा पाई इस मुद्दे को, अगर ये मुद्दा है तो? देखिए ऐसा, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया। 1 मिनट का समय चाहूंगा आपसे और सुनते जाइए आप। मैं इनके सबसे प्रमुख मुद्दे पर आज चर्चा किया, जो बार बार ये कहते कि हमने किसानों का काम किया। मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। शराबबंदी और बेरोजगार के नाम पर ये एक शब्द नहीं कह पाए सुरेंद्र जी। अब रही आपकी बात, आपने कहा चुनाव। हम इनको खैरागढ़ में इतना बैकफुट पर ले आए थे कि इनको 2 दिन पहले, चुनाव के पहले कहना पड़ा कि भैया हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे हम 2 दिन के अंदर में जिला बना देंगे। आरक्षण के नाम पर ये इतने बैकफुट हो गए, आरक्षण के नाम पर, कि 2 दिन पहले ये लाते हैं 76% का विषय। 70 दिन तक ये अंदर कमरे में बंद बैठे थे, तब नहीं लाए। मतदान के ठीक 2 दिन पहले यहां तक ये लेकर आए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं पुनीत जी, ये उपचुनाव जो दल सत्ता पे रहता है, कमोवेश लगभग वही परिणाम उनके पक्ष में जाते हैं। असली लड़ाई 10 महीने के बाद में है। इनका जब पर्दाफाश होगा, मैं तो कहा ना कि 2 वर्ष का बोनस क्यों नहीं दे रहे? आपने कहा था डॉक्टर, ठीक है, इसका जवाब तो सुरेंद्र जी देंगे। लेकिन क्या इस तरीके की घोषणाएं पहली बार केवल घपलतबाजी, क्या इस तरह की घोषणाएं बीजेपी ने किसी भी स्टेट में चुनाव से पहले नहीं की? ये वो बीजेपी और उस दौर में जबकि वो चुनाव जीतने को सबसे प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल दल हैं और चुनाव जीतने के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो आवश्यक होगा। ये आपके बड़े नेता तमाम यहां भी कहते हैं और पूरे देश में भी सुनाई पड़ते हैं कहते हुए। सुरेंद्र जी फिलहाल आप उत्तर दें इस बात का जो संजय जी ने कहा। देखिए मेरे को भी 1 मिनट का समय। जी बिल्कुल ठीक है आपने। नहीं, बात बिल्कुल वाजिब है कि आपने एकदम सही प्रश्न किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं आ रहा हूं।
हमको बार बार जनता के बीच मेरे में जवाब मेरे से लेना चाहिए पुनित जी। और जनता जो है, जनता इस बात का फैसला। शुरुआत आप ही से हुई थी संजय भाई। दरअसल में गौरव के संबंध में जरूर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये छत्तीसगढ़ी में हमने राजभाषा राजगीत बनाया। अर्प पैरी के धार आज हम सम्मान पूर्वक खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ के व्यंजनों को हमने प्रमोट किया, छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोट किया, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के माध्यम से जो लुप्त होती जितनी प्रणाली है, खेल कूद की जितनी प्रणाली है, सबको हमने प्रमोट किया। इतिहास है, सारी चीजों का हम गौरव क्यों नहीं करें? सारी बातों पर चलिए अब आपको जवाब देना संजय जी। नाम पर विज्ञापन, छत्तीसगढ़ के सारे चिन्हों पहले भी थे, आप सही कह रहे हैं, सारे चिन्ह पहले थे, सारे 30 त्योहार पहले थे, लेकिन इन 30 त्योहारों पर अब जैसी सरकार के जैसी रौनक, क्या वो आप दौर भूल गए थे जो अब आपको लगता है कि कहीं छूट गया, भारी पड़ गया? यह आरोप आप जैसे कांग्रेस पर लगाते हैं कि पूरे देश में वो चीजों को पकड़ नहीं पाए, क्या यहां पे सेंटिमेंट को पकड़ नहीं पाए? नहीं, देखिए ये हमारे सनातन समय का विषय है, हजारों वर्ष की परंपराएं हैं, हर एक छत्तीसगढ़ी इस बात को जानता है। राजनीति के अंदर में भावनाओं से खेलने का काम जो होता है तो वो काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है और इसी के बहाने अपना विज्ञापन का काम करती है। मैं मानता हूं इस बात को, आप करें, हम करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल चीजों को, जो वादा जिससे लोगों का जीवन आगे बढ़ना है, उन कामों को छोड़कर एक तरफ शराब से घर बर्बाद हो रहे हैं, आप चिन्हारी बता रहे हैं, आप लोगों को त्योहार बता रहे हैं। घोषणा की गौरव दिवस की, बीजेपी क्या करेगी चौथे साल के दिन पर? आप ही ने न्यूज में पढ़ा कि एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण तांगे में मरीज को ले गया, आपके ही न्यूज में अभी पढ़ा मैंने, आपने जो पढ़ा। आप सही कह रहे हैं, और ये गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। सारी घटनाओं पर कोई पर्दा डाल नहीं सकता, जो है सच्चाई सामने आएगी। पर एक सवाल, वो गौरव दिवस मना रहे हैं, अपनी फहरिस्त लेकर मना रहे हैं। आपने इश्तिहार की बात की, वो पूरे 15 साल में हर एक स्थापना दिवस पर या आपके भी शपथ ग्रहण के दिवस के ऊपर सारे समारोह होते थे। आप क्या करेंगे उस दिन? आपने कहा कि गौरव की कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे उस दिन? विपक्ष क्या करेगा? नहीं, हम देखिए पुनित जी, हम इनके फेल्योर को सामने लाएंगे जो आज हम चर्चा के माध्यम से कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के प्रति इनकी इतनी ही ईमानदारी होती तो 58 साल ये केंद्र में सरकार में थे, राज्य हमको बनाना पड़ा जब हमारी पहली सरकार आई। कितनी ईमानदारी है कि 58 साल सरकार में ये थे केंद्र में, लेकिन राज्य का निर्माण नहीं किया। चलिए, हमने जैसे शुरुआत में कहा था ना संजय जी, बनाया ये चाहे उपलब्धि बताएं, आप कमियां बताएं, फैसला जनता को करना है, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो दोनों पक्षों को सुन ले। उसने दोनों पक्षों को सुना है। अब उस दिन के इश्तिहार पर उनको विरोध होता है या आपकी फहरिस्त के ऊपर उनको विरोध होता है, किससे वो ज्यादा जुड़ते हैं, या आप लोग भी देखेंगे और हम भी 4 दिन बाद जुड़ेंगे और आपसे भी पूछेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।